ऐसे में एक बड़ा गंभीर सवाल है, एप्स्टीन जो फाइल अमेरिका ने रिलीज की है वो ट्रंप के साइन से रिलीज हुई है। और अगर ये लोग इतने लंबे समय से इनको छुपा सकते थे और अगर वो चाहते तो ये ना रिलीज होती। उसी ने तो साइन किए है ना उनको रिलीज करने के लिए। सवाल मेरा ये नहीं है कि उनमें क्या है, सवाल ये है कि इनको फाइल्स को लोगों को दिखाकर खुद इनको रिलीज कर कर लोगों के दिमाग में क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये रिलीज इन्होंने की क्यों है? इसके 2-3 मैसेजेस हैं, मैं आपको बताता हूँ। और एक और है सर, हाँ, ये इन्होंने एक साथ रिलीज नहीं की, ये टुकड़ों में रिलीज होंगे। मैं वही इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये रिलीज करने का भी एक इनका पैटर्न है जी। अभी सिर्फ ये बात आई है कि एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है। अब अगर मोगली जी को फोन करके ट्रंप ने बोल दिया, मोगली बेटा तेरी फाइल, ये वाली फाइल मैंने अंदर रखी हुई है, अभी पब्लिक को नहीं दिखाई है, अभी मीडिया को नहीं दी है, अभी तुम फटाफट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करो, फटाफट ये सब करो जो तुमको बोला जा रहा है, चुपचाप तुम मतलब कोड़े हो जाओ, नहीं तो ये समझ लो कि तुम्हारी सारी फाइलें आ जाएंगी। सभी को, ये सिर्फ मैंने एक का नाम लिया है, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, पांचवें का भी, सिर्फ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखो मैं कल एक लिस्ट बना रहा था मेरे सामने ना, मैं ये कॉपी इसीलिए लेके बैठा था कि अगर बाई चांस आपने एप्स्टीन पे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगा। और मैंने ये देखा कि यार कुछ ऐसे लोग हैं इस देश दुनिया में जिनके फाइल रिलीज नहीं हुई है, उनकी लिस्ट। मैं दर्शकों को एक चीज बता देता हूँ तब तक। हाँ, किसी को भी अगर एप्स्टीन फाइल्स का पूरा एक्सेस चाहिए कंप्लीट, तो आप jmail.world, जीमेल नहीं, jmail.world, अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जो बिल्कुल जीमेल की तरह है। उसमें आपको उसके फोटोज, वीडियोस, जिससे मेल की थी, बाय नेम आप सर्च कर सकते हो, जिसमें हमारे मोदी जी का नाम भी है और बड़े बड़े लोगों के नाम है उसमें। और अगर आप डिटेल्स देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चिंताजनक तस्वीरें उसमें आपको मिलेंगी जो चाइल्ड अब्यूज से 1000 गुना ज़्यादा आगे जा चुकी हैं। और हैवानियत भी उसको नहीं बोलेंगे, ये कुछ अलग ही है सर। हाँ, अरे मैं आपको ये बता रहा था, ये मैंने कुछ ना नाम लिखे हुए थे, कल मैंने लिखा था। एप्स्टीन को जो रिलीज कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को, कुछ लोगों के बारे में ये बता रहे हैं कि ये लोग दुनिया के लिए खतरा हैं जी। जैसे कि पहला नाम है उसमें व्लादिमीर पुतिन का जी। पुतिन रशिया का जो है प्रेसिडेंट है। एक नाम है इसके अंदर ह्यूगो चावेज का, जो वेनेजुएला के इससे पहले वाले प्रेसिडेंट थे, और जो नए वाला प्रेसिडेंट है उसको तो उठाकर ही ले गए, ठीक है ना। यानी वेनेजुएला एक स्टेल, दूसरा सद्दाम हुसैन को ये बोलते हैं कि खतरा है और उसको तो फांसी पर ही चढ़ा दिया था। इराक प्रेसिडेंट था, 2006 में उसको मार दिया गया था, ठीक है। एक म्यांमार गद्दाफी, जिसको 2011 में उन्होंने, लीबिया का जो प्रेसिडेंट था, जो मतलब शासक था, बेसिकली सेनाध्यक्ष था, निकोलस मेदुरो 2013 से लेके अभी तक चला हुआ है वेनेजुएला का, जिसको उठा के ले गए थे ये लोग। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के प्रेसिडेंट, वो बोल रहे हैं ये कोलंबिया वाला प्रेसिडेंट भी खतरा है पूरी दुनिया के लिए। किम जोंग यून नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम जो इस टाइम लीडर है वो। जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि चाइना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अली खामनेई, ये ईरान का जो सुप्रीम लीडर है ये। इन लोगों के बारे में ये ट्रंप कह रहा है कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आपको कमाल की बात बताता हूं, इनमें से किसी का भी नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है। इसका मतलब ये इनके इस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसे, ये ऐसे नहीं थे, ये अपने देश के प्रति वफादार लोग थे, अपने देश के लोगों के प्रति वफादार लोग थे, ये इनके नए विश्व व्यवस्था में नहीं फंस रहे थे, इसीलिए इन लोगों को वो दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं, उसी मीडिया के माध्यम से जो उन्हीं की है। और वो लोग बता रहे हैं जो ओपन जो हरामी है, एक नंबर के ओपन गुंडागर्दी करते हैं, ब्लैकमेल करना, है ना, ये सब उनका काम रहता है। अब पूरी दुनिया को ये मालूम पड़ रहा है। अब इसके कितने सारे पहलू हैं, इसको समझिएगा। पहला पहलू, जो नई विश्व व्यवस्था को लाने के लिए राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर जबरदस्ती की जानी चाहिए, वो ये कर सकते हैं। इसका मतलब है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए से कब बाहर होंगे ये वो तय करेंगे। एप्स्टीन में उनके नाम भी हैं, जाके ढूंढोगे ना वो भी मिलेंगे। जो चुप है उनके जो चुप पर है नहीं है। मैं आपको एक बात
आज यहां पर बता रहा हूं इस विश्व व्यवस्था का खेल। इसीलिए मैं लोगों को यह कह रहा हूं, अपनी खेत खेड़ा खाप, जल जंगल जमीन जानवर, रोटी बेटी माटी, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, यहां से पूंजीवाद और किसी और का अधिकार, मतलब कोई डीसी कलेक्टर सरपंच भी नहीं चाहिए हमको। सरपंच की जरूरत नहीं, सरपंच इनका खिलाड़ी खेल रहा है। पंचायत सेक्रेटरी, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी या कोई मुख्यमंत्री या विधायक या सांसद, किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी आपको। उसका कारण क्या है? आज आपको सरपंच कौन सेलेक्ट होगा? जो ज्यादा पैसे खर्च करेगा। सरकार का ही आदमी होता है बेसिकली, सरकार का हो या ना हो, लेकिन 4,000 रुपया जिस सरपंच को मानदेय मिलता है महीने का, साल का मिलता है कितना हो गया साल का? 48,000 50 से 60,000, यानी 50,000 रुपया। 5 साल अगर वो रहता है तो 2.5 लाख रुपया उसे मिलता है। जिस व्यक्ति को 2.5 लाख रुपया पूरे 5 साल में मिलना है, वो व्यक्ति अगर 50 लाख रुपया खर्च कर रहा है या 10 लाख भी खर्च कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं 2.5 लाख भी खर्च कर रहा है, तो भी क्या तुक बनता है? यानी अगर वो 5 लाख भी खर्च कर रहा है सरपंच बनने के लिए, तो इसका मतलब है उसे वो 5 लाख पूरे करने हैं कहीं और से। इसका मतलब है कि उसका पहले से ही उसको अपनी पद का धंधा करना है। जिसको अपने पद का धंधा करना है वो आपको ही बेचेगा सिंपली। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी ऐसे पद के ऊपर यकीन नहीं कर सकते जहां सिलेक्शन के लिए पैसा खर्च होता हो, जहां सिलेक्शन के लिए सिफारिश लगती हो, जहां सिलेक्शन के लिए कोई बाहर का आदमी आकर के उनको सेलेक्ट करता हो। जैसे वो एमएलए किसी बाहर की पार्टी का नुमाइंदा है, हमारा चुना हुआ नहीं है वो जिसको फंडिंग किया है, तो जहां उद्योगपति जिसको बोलेगा उसी को टिकट मिलेगी। जनता ने नहीं, फंडिंग ने किया। हाँ, उसको फंडिंग ने किया। इसका मतलब यह हुआ कि पहली बात तो वो आपका आदमी है ही नहीं है, किसी भी पद पर बैठा आदमी। दूसरी बात यह है कि यदि आपके खिलाफ एप्स्टीन फाइल जैसी कोई फाइल नहीं बनी हुई है, यदि आपने करप्शन नहीं किया हुआ है, यदि आप लौंडीबाज नहीं हो, यदि आप करप्ट नहीं हो, यदि आप भ्रष्टाचारियों के साथ साथ आपके अंदर गंदगी नहीं भरी है, यदि आप गुंडे नहीं हो, यदि आप कमीने इंसान नहीं हो जो समाज को खा नहीं सकता है, तो आपको किसी पद पर नहीं बिठाया जाएगा। फिर आप जनता की मदद से ज्यादा एक एमएलए बन सकते हो, एक पार्लियामेंट में चुने जा सकते हो, इससे आगे आपकी कोई औकात नहीं रहेगी। आपको यदि मिनिस्ट्री में जाना है, आपने कई बार देखा होगा एक व्यक्ति पहले यूपीए में मिनिस्टर था और जैसे ही सरकार एनडीए की आई तो वो एनडीए में भी मिनिस्टर बना। ऐसा कैसे हो सकता है यार? जो सोनिया गांधी का फेवरेट रहा हो वो मोगली का भी फेवरेट हो जाए। अभी बिट्टू है, ऐसा कभी, मतलब बहुत लोग हैं, बहुत लोग, ऐसा एक नहीं है। ये जो संभावनाएं हैं ये कैसे बनती हैं? आपको कैबिनेट में या मिनिस्ट्री में या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री केवल तब बनाया जाएगा जब आप पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हो चुके हो। और हर एक मंत्रालय के अंदर सीआईए का या उनका ट्रेंड किया हुआ कोई व्यक्ति वहां परमानेंट रहता है, तो आप कोई भी निर्णय जनता के लिए नहीं कर सकते। और पार्लियामेंट में क्या तय होना है, क्या वहां पास होना है और क्या पास नहीं होना है, यह भी पहले से तय होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गांव को यह बात समझनी चाहिए कि जो आप पर राज कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके नुमाइंदे नहीं हैं, वो किसी और के नुमाइंदे हैं और किसी और ने बिठा रखे हैं और अपनी व्यवस्था चलाने के लिए बिठा रखे हैं। तो एप्स्टीन फाइल जिनकी नहीं बनी हुई है वो लोग बैठ ही नहीं सकते हैं, तो तय वो करेंगे। तो आज के टाइम पर इस व्यवस्था को चलाने के लिए जितना प्रेशर बनाना है, वर्ल्ड वॉर नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि दुनिया के लोगों को पता लग गया कि अभी महामारी इनको लेकर आनी है 2026-27 में दोबारा से। अब ये महामारी लाने के अलावा दूसरा ऑप्शन बचता है दंगे, तीसरा ऑप्शन बचता है युद्ध। अगर उससे भी बात नहीं बनेगी तो हर एक जगह लड़ने वाले लोगों के आसपास जहां जहां लड़ाका लोग हैं, लड़ाका का आदमी कहां होगा? जहां खेती बढ़िया होगी। जहां खेती बढ़िया होगी वहां के लिए इन्होंने बांध बना रखे हैं, डैम्स। जैसे अपने यहाँ टिहरी डैम है और इधर नंगल डैम है। अगर पंजाब और हरियाणा इनके इशारों पर नहीं नाचा तो ये उनको सिर्फ दरवाजे खोलने हैं, नहीं खोलने हैं तो एक बम लगा करके उड़ा देना है, या पाकिस्तान के साथ नाटक करना है, चाइना के साथ नाटक करना है। अब ये टिहरी डैम तो बिल्कुल नजदीक है चाइना के बॉर्डर के, तो उनको केवल इतना सा नाटक करना है कि युद्ध हो गया, चाइना की एक मिसाइल आई
आजकल मिसाइलों के लिए वो ब्लैकआउट का नौटंकी अभी यूपी में चल रहा था। अरे भैया, आज के टाइम पर तो सिर्फ उनको जीपीएस कोऑर्डिनेट भरना है, कोऑर्डिनेट भर के इस घर को उड़ाना चाहते हैं तो यहां आकर गिरेगी मिसाइल किसी और जगह पर। कितनी हंसने की बात है सर, मतलब एक इंसान को तो ये आईपी एड्रेस से ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, पूरा गांव और पूरा शहर इनसे पूरा शहर इनसे नहीं हो रहा है। ये बेवकूफाना जो हरकतें ये आम लोगों के लिए रहती हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है। ऐसे में एक सवाल है सर, पहले मैं इसे पूरा करता हूं। तो ये जो लोगों को निपटाना होगा उसके लिए इन्होंने, मैंने आपको बताया, महामारी, उससे बात नहीं बनेगी तो दंगे, उससे बात नहीं बनेगी तो युद्ध, और उससे बात नहीं बनेगी तो ये पानी का प्रलय, उससे भी बात नहीं बनेगी पहाड़ों में बादल फटना, बाढ़ आना, भूकंप आना, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहां भूकंप, सिस्मिक के ये सारे इंस्ट्रूमेंट लेके बना चुके हैं ऑलरेडी। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां की सभ्यता को खत्म करने के लिए। जैसे टार्टेरिया सभ्यता को खत्म कर दिया, आपको नाम भी नहीं सुना होगा आपने कि आप टार्टेरियन सभ्यता के, हम लोग जो अपने आप को यहाँ भारत में माइग्रेटेड जो लोग कहते हैं अपने आप को, ये सारा का सारा एरिया किसी टाइम पर ऐसी सिविलाइजेशन पे था जो हाईली, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के टॉप पर थी, जो हीलिंग भी साउंड से कर लिया करती थी, जिसको जो एनर्जी ट्रांसफर का जिनके पास सुप्रीम पावर थी, मतलब एनर्जी को वो लोग अपने हाथों से मैनिपुलेट किया करते थे, इतना अल्टीमेट तरह के लोग हुआ करते थे। उन पूरी सिविलाइजेशंस को इन लोगों ने इस तरह से, क्योंकि ऐसे आदमी क्या रहते हैं, शांत रहते हैं, वो लोग किसी के साथ ठगी चोरी करने की दिशा में काम नहीं करते हैं। तो जो हो रहा होता है वो ऐसा मस्ती में रह करके, और वो कहते हैं कि ठीक है परमात्मा देखेगा अपने आप जो भी होगा, और इस चक्कर में वो लोग मारे गए बेसिकली। लेकिन पहले से जो हम जैसे लोग बताते हैं, तो वो जो सुप्त लोग हैं वो सोचते हैं कि ये तो बलारा तो जो है मेंटल हो गया है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो नई व्यवस्था लाने के लिए पुरानी व्यवस्था का ढहना बहुत ज़रूरी है, और ढहने के लिए ये लोग पूरा इंतज़ाम इस तरह का करते होते हैं, और उसी के लिए ये एप्स्टीन फाइल जैसा प्रोपेगेंडा अभी चल रहा है कि इसी से काम चल गया तो उनको युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और युद्ध करना भी पड़ा तो क्योंकि पूरी दुनिया में हम जैसे लोगों ने पहले से बता दिया है कि युद्ध करने की तैयारी चल रही है। ये दिखा रहे हैं बेसिकली, आपको कहना है एप्स्टीन फाइल रिलीज करके ये दिखा रहे हैं कि ये मैसेज है दुनिया को कि हम देखो हम कितने दरिंदे लोग हैं। हाँ, हमसे डरो और तुम एक्सेप्ट करो इसको। मतलब लोग अगर इस पर बोलेंगे, देखो इसमें दो तीन चीजें रहती हैं। लोग अगर इस पर खुलकर बोलने लगेंगे तो उनका क्या कर लेंगे, न्यायालय उनका है, सिस्टम उनका है, पूरा खेल उनका है। लोग अगर इस पर बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करेंगे तो जो बैकग्राउंड में इनको चलाना है बैकग्राउंड में वो चलता रहेगा, क्योंकि आपके ये जो 8 लेन हाईवेज हैं ये तो नहीं रुक रहे हैं ना, एलिवेटेड हाईवे तो ऐसे ही चल रहा है। आपके खदान तो नहीं रुक रहे हैं, जंगल कटने तो नहीं रुक रहे हैं, आदिवासियों का मरना तो नहीं रुक रहा है, आपके घर खाली होना तो नहीं रुक रहा है, आपके बुलडोजर चलना तो बंद नहीं हो रहा है, अरावली तो टूटना बंद नहीं हो रही है। वो सारी माइनिंग और सारा का सारा दोहन तो चल ही रहा है ना। ये मैसेज है कि आप लोग हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। हाँ, इस लेवल के लोग आप देख लो, ये दिमाग में बिठा लो, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लो इस चीज को। नहीं एक्सेप्ट करोगे तो फिर ये अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे। हाँ, फिर तुमको छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब सर हम ये समझे कि जो लंबे समय से दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, दुनिया को तो लोग सोच रहे हैं कि भगवान चला रहा है, बट सच्चाई है कि इसको शैतान चला रहा है। क्या ये सच्चाई है? नहीं, देखो दुनिया को तो भगवान ही चला रहा है, उसको तो जो व्यवस्था चला रही है वो ऊर्जा तो अलग है, नेचर चला रही है, वो तो नेचर चला रही है। परंतु ये जो लोग हैं ये व्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हर बार कोई कभी चे गवेरा आ जाता है, कभी बिरसा मुंडा आ जाता है, कभी भगत सिंह आ जाता है, कभी फिर चौधरी छोटूराम आ जाता है, कभी आने वाले टाइम में जनता सरकार मोर्चा आ जाएगा। इनके रास्ते में देखो ये सब ड्युअलिटी से चलता है, जहां एक तरफ बुराई जब बढ़ रही होती है तो दूसरी तरफ कुछ अच्छे लोग भी खड़े हो रहे होते हैं। तो ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं फिर समाज को दिशा और एक उम्मीद देने के लिए फिर कोई दूसरा ग्रुप भी आ ही जाता है।